Good morning, my dear student, and welcome in accountancy class of 26th September 2020. And in yesterday's class, we have studied till collateral security, and now we are moving forward. And this is 2.8 terms of issue of debentures. This is the second last topic of this chapter, or this book, you can say. देन वी मूव टू पार्ट बी, यानी पार्ट ए का ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है. इसके बाद एक ही सेकेंड लास्ट टॉपिक है. इसके बाद एक बचता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, उसके बाद ये हमारा शेष हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं. ये है टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स. बार बार मैं आपको सिंक्रोनस क्लासेस में भी, गूगल मीट्स में जो क्लास ले रहा था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ है इसमें. एक है इशू ऑफ डिवेंचर्स, दूसरा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. इशू ऑफ डिवेंचर्स का मतलब होता है लोन लेना, ठीक है, लोन लेना. इशू ऑफ डिवेंचर्स का मतलब होता है लोन लेना. किससे लेना? पब्लिक से लेना. कौन लेने वाला है? तो ये कोई कंपनी होगी, है ना, बिजनेस करने वाली कोई कंपनी होगी जो पब्लिक से लोन लेगी और लोन लेने के लिए डिवेंचर इशू करती है. और जैसा था आपको कि इससे पहले वाले चैप्टर में था, वो शेयर कैपिटल इशू करती थी, शेयर्स इशू करती थी. तो उसमें लोन नहीं लेती थी, वो कैपिटल लेती थी, कैपिटल लेती थी, पूंजी लेती थी. किससे लेती थी? वंस अगेन पब्लिक से लेती थी. कौन लेता था? तो बिजनेस करने वाली कोई कंपनी लेती थी. यहाँ पर इशू ऑफ डिवेंचर्स का मतलब होता है लोन, यानी लोन लेना. और वो लोन किससे लिया जाएगा? वो लोन पब्लिक से लिया जाएगा. और लेगा कौन? कोई तो बिजनेस करने वाली कोई कंपनी लेती है. तो इसका जो टॉपिक का नाम है टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर. टर्म्स मतलब होता है शर्त, या इसको कंडीशन भी बोलते हैं. टर्म्स मतलब होता है शर्त, यानी क्या क्या टर्म्स पर, यानी क्या क्या शर्तों के साथ, क्या क्या एग्रीमेंट होकर हम, यानी हम एज ए कंपनी, हम अपने आप को बात करेंगे कि कंपनी जो है किसी पब्लिक से किस तरह से लोन ले सकती है, क्या क्या शर्त है. तो इन्हीं शर्तों को हम लोग को पढ़ना है. ये कुल मिला के आई थिंक 6 शर्तें हैं. 1 2 3 4 5 6 शर्तें हैं. ये 6 शर्तों को अभी हम देखेंगे. 6 सिचुएशंस. इस 6 स्थितियाँ क्या क्या है फाउंड इन प्रैक्टिस, यानी क्या क्या मिलता है हमें प्रैक्टिस में. पहला देखिए, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार. पहला कंडीशन को हम लोग डिस्कस करते हैं. इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, ठीक है. इशू का मतलब हो गया वंस अगेन लेना भी सम मूल्य पर, देना भी सम मूल्य पर. इशूड मतलब लेना, रिडीम मतलब वापस करना, और पार का मतलब आप जानते हैं कि 100 रुपये का डिबेंचर को 100 रुपये पे वापस करना. यानी हम पब्लिक से 100 रुपये ले रहे हैं और वापस भी 100 रुपये ही कर रहे हैं. इसमें कंपनी को लोन लेने समय कोई भी न तो फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान होता है. नुकसान तो एक आप कह सकते हैं कि अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो उसको लोन पर जो इंटरेस्ट चुकाया जाता है वो तो आपको देना ही देना है. उसे हम एक्सपेंस मानेंगे, वो नुकसान नहीं मानेंगे कि लोन लेने में हमारा नुकसान हुआ. वो हमारे लिए खर्च है, एक्सपेंसेस है, जो कि हम अपने प्रॉफिट में से उस खर्च को घटा भी लेते हैं डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट देते हैं. ओके. तो हम कहने का मतलब कि हम मान लीजिए कि हम एज ए कंपनी अपने आप को मानते हैं और हम किसी पब्लिक से मान लो कि 100 रुपया ले रहे हैं, वापस भी उसको 100 रुपया कर रहे हैं, और इंटरेस्ट जो है 6 महीना के लिए चाहे साल भर के जितना टाइम के लिए जो हम ले रहे हैं उसका हम इसको इंटरेस्ट देंगे. तो वो इंटरेस्ट एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, लॉस नहीं है. बस हम यही भी समझाना चाहते हैं कि इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार का ये अर्थ हुआ कि हम 100 रुपया ले रहे हैं, 100 रुपया वापस भी कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट है ये सेकेंड में है इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार. इशूड एट डिस्काउंट का मतलब हुआ कि लेते समय कम पैसा ले रहे हैं. जैसे 100 रुपये का डिबेंचर से हम 98 रुपीज़ ही ले रहे हैं, चाहे 95 ही ले रहे हैं, चाहे 90 रुपीज़ ही ले रहे हैं, यानी कम ले रहे हैं. यानी पब्लिक को 100 रुपया में कर्ज नहीं देना पड़ रहा, पब्लिक 98 रुपीज़ दे रहे. पब्लिक को फ़ायदा है, पब्लिक को फ़ायदा है इसमें. कैसे फ़ायदा है? तो इशूड एट डिस्काउंट, यानी कंपनी ले रही है डिस्काउंट पर कर्ज. यानी 100 रुपये का कर्ज जो है 100 रुपया नहीं लेकर उसको मात्र 98 रुपीज़ मिल रहा है, चाहे 95 रुपीज़ में कम मिल रहा है. लेकिन रिडीमेबल एट पार, ये वर्ड जो है रिडीमेबल पार मतलब क्या हो गया, जब वापस कर रहा है तो 100 रुपया वापस करना पड़ रहा है. तो समझिए, मान लो कि आप लोन ले रहे हैं पब्लिक से, तो ले रहे हैं तो 100 रुपया का एक डिबेंचर है, तो 100 रुपया का आप डिबेंचर पे 100 रुपया नहीं ले रहे हैं उससे, आप ले रहे हैं 95 रुपीज़ ही.
उसको कहते हैं इशूड एट डिस्काउंट, यानी 95 रुपीज़ ले रहे हैं, 5 रुपये आप डिस्काउंट सह रहे हैं, आपका लॉस है। वापस भी अगर 95 आप करते तो आपको लॉस नहीं होता, लेकिन रीडीमेबल एट पार है, वापस कर रहे हैं तो 100 रुपया कर रहे हैं, इसमें आपको 5 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये वो सेकंड कंडीशन। नंबर ये थर्ड कंडीशन है। ये थर्ड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, इशूड एट ए प्रीमियम रीडीमेबल एट पार। अब देखिए कितना चालाक है कंपनी, इसमें प्रीमियम पे इशू कर रही है, यानी कि 100 रुपये की जगह 105 रुपया पब्लिक से ले रही है, या 110 ले रही होगी, या 120 ले रही होगी, यानी 100 से ज़्यादा ले रही है, लेकिन रीडीमेबल एट पार, लेकिन वापस करते समय 100 रुपया वापस कर रही है मात्र, यानी इसमें कंपनी को फ़ायदा है। ठीक है, पहला वाला कंडीशन में किसी को फ़ायदा नहीं, किसी को नुकसान नहीं, दूसरा वाला कंडीशन में पब्लिक को फ़ायदा, और इस वाले कंडीशन में कंपनी को फ़ायदा, नंबर थर्ड वाला में। अब आइए हम लोग चलते हैं नंबर 4 में, इशूड एट पार रीडीमेबल एट प्रीमियम। अगेन आप देखिए, यानी 100 रुपये ले रहे हैं, इशू मतलब ले रहे हैं 100 रुपये एट पार, और वापस कर रहे हैं 105 रुपया या 102 रुपया, यानी 100 से ज़्यादा। अगेन इसमें आपको कंपनी को लॉस है, पब्लिक को फ़ायदा है, कंपनी को लॉस है, पब्लिक को फ़ायदा है। नेक्स्ट आइए नंबर 5, इशूड एट डिस्काउंट, यानी ले रहे हैं कम, यानी 100 रुपये की जगह 98 रुपीज़ ही हम उससे ले रहे हैं, और रीडीमेबल एट प्रीमियम, यहाँ पे हमें दुगना लॉस हो रहा है, यानी कंपनी को दो तरह से लॉस हो रहा है। एक तो 100 रुपया की जगह वो 98 रुपीज़ पब्लिक से ले रही है, या 95, यानी 100 से कम ले रही है, लेकिन वापस करते समय 100 से भी ज़्यादा वापस कर रही है, प्रीमियम पे वापस कर रही है, यानी ले रही है 95 पे और दे रही है 105, ये डबल लॉस हो गया इसमें कंपनी को। ठीक है, एंड आई एट लास्ट नंबर 6 बोलता है इशूड एट प्रीमियम रीडीमेबल एट प्रीमियम। अब इसका मतलब ये है कि मान लो ले रही है तो 100 की जगह 105 रुपया ले रही है, और वापस भी कर रही है तो 105 की जगह 107 भी वापस कर सकती है, 105 भी वापस कर सकती है, 102 भी वापस कर सकती है, क्योंकि दोनों के दोनों प्रीमियम ही कहलाएगा सभी कंडीशन में। सपोज मान लो इशू करते समय 105 रुपया ले रही है, तो प्रीमियम पे इशू हो गया, 100 रुपया का 105 रुपया ले रही है, प्रीमियम पे इशू हो गया। लेकिन अगर वापस करते समय 102 रुपया वापस कर रही है, तब भी तो प्रीमियम पे ही वापस कर रही है, 100 का 102 वापस कर रही है, तो इस केस में कंपनी को फ़ायदा है। अगर 105 लेके 105 पे वापस कर रही है तो कंपनी को कोई फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो कि जनरली इसमें होता है नंबर 6 में, कि ले रही है 105 वापस कर रही है 107, ले रही है 105 वापस कर रही है 108, ले रही है 105 वापस कर रही है 110, तो इसको हम लोग बोलेंगे इशूड एट ए प्रीमियम और रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो जो मैंने अभी लास्ट में आपको बताया कि लेती है 105 वापस करती है 106, 107, 108, इस तरह से जब वापस करेगी जनरली यही कंडीशन दिया रहता है। लेकिन ये अर्थ मत नहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन CBSE में घुमाता बहुत है, तो वहाँ पे भी मान लीजिए आप ले रही है 105 रुपया वापस करिए 101 रुपया, यानी 1 रुपया ज़्यादा वापस करिए, तब भी ये होगा, यही सिचुएशन होगा, इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम। ओके, तो इस तरह से ये टर्म्स है, शर्तें हैं, और ये टर्म शर्तें यानी कि कंपनी जो है पब्लिक को लोभ दिखाती है, प्रॉफिट दिखाती है, कि जब आप देखिए, आप जैसे इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो उसको इसका क्या मतलब हुआ कि पब्लिक को एक एडवर्टीजमेंट, एक लोभ दिखा रही है कि देखिए आपसे हम लेंगे तो 100 रुपया ना लेके आपसे 95 रुपया ही ले रहे हैं, लेकिन जब वापस करते जाएंगे तब हम आपको 115 रुपया वापस कर रहे हैं, तो इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो ये तो हुआ कि लोन लेने और देने का, सर इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है, इंटरेस्ट तो मिलेगा वो 100 रुपये पे ही मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो कंपनी ने 100 रुपया की जगह 95 रुपीज़ पब्लिक से लिया, यानी इशूड एट डिस्काउंट किया, इशूड एट डिस्काउंट किया। रिडीमेबल एट प्रीमियम यानी 100 की जगह 105 रुपया वापस किया, तो यहाँ पर पब्लिक को सीधा साधा लोन देने में 10 रुपया का लाभ हो रहा है, क्योंकि वो दे रही है, वो कंपनी को दे रहा है पब्लिक 95 रुपीज़ और वापस उससे ले रहा है 105 रुपया, तो उसको 10 रुपया का लाभ हुआ। तो ये मात्र यही 10 रुपया का लाभ नहीं हुआ, अब उसको 100 रुपया, मान लो 6% डिबेंचर्स है, 6% लिखा हुआ है, तो 100 रुपया पे 6 रुपया पर साल उसको इंटरेस्ट मिलेगा, 100 रुपया पे, 95 रुपया पे नहीं मिलेगा, या 105 पे नहीं मिलेगा, 100 रुपया का नॉमिनल वैल्यू जो होता है उसी पे मिलता है।
तो ये एक दो चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि इंटरेस्ट अलग चीज़ होता है और ये भी अलग चीज़ होता है। अब आपको देखिए, आप ये जो जर्नल एंट्रीज दिया है कि इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, सबका आपको दिया है, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। तो आप सीधा आप देखिए कि जब हम कोई टर्म्स के साथ, जो टर्म के साथ जब हम इशू करते हैं, तो जैसे इशू करेंगे तो अलॉटमेंट का जो जर्नल एंट्री होगा उसी के समय जो है लॉस का भी हम लोग हिसाब कर लेंगे, ठीक है, या प्रॉफिट का भी हिसाब उसी में कर लेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यानी जो अलॉटमेंट का जो एंट्री होगा उसी समय हमें हिसाब करना। अब मैं आपको सीधे जर्नल एंट्री जो इसमें बुक में दिया हुआ है, ये आपको बिना एक्सप्लेन किए हुए सीधे एग्जाम्पल की तरफ ले जाता हूँ कि एग्जाम्पल से सीधे आपको समझ में आ जाएगा, सारा जर्नल एंट्री भी समझ में आ जाएगा और कंडीशन भी समझ में आ जाएगा। ये एक चीज़ को पढ़ लेते हैं। When debentures are redeemable at a premium, the premium payable on redemption is debited to loss on issue of debentures account. It may be noted that when debentures are issued at discount and redeemable at premium, the amount of discount on issue is debited to loss on issue of debentures. It may be noted that when debentures are issued at discount and redeemable at par, the amount of debit discount on issue of debentures as usual. तो ये सारी चीज़ इसमें दिया हुआ है कि आप डिस्काउंट कब लिखिएगा और लॉस कब लिखिएगा, ठीक है। अब आइए नंबर 2, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज अ लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी पेएबल इन फ्यूचर, यानी कि जो प्रीमियम रिडम्पशन पे देता है वो एक प्रकार का दायित्व है। इट इज़ प्रोविजन एंड इट्स इज शोन अंडर द हेड नॉन करेंट लायबिलिटीज अंडर सब हेड ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अंटिल डिवेंचर्स आर रिडीम्ड। ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम प्रीमियम देते हैं रिडम्पशन के समय, वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है और उसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में दिखाते हैं, ओके, यही इसका हेड है। और जब जैसे ही सारा वो समाप्त हो जाता है वो लॉस, तो लॉस समाप्त हो गया तो हो ही गया, और अगर नहीं समाप्त हुआ है तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखाएंगे, ठीक है। किसको दिखाएंगे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब आपको ये जो इलस्ट्रेशन दिया है इसमें 6 के 6 कंडीशन दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 15, जो कि आज आपका CW रहेगा कि इसको हमें पढ़ के समझना है और इसको आपके नोट कॉपी में लिखना भी। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर लिखा हुआ इशू ऑफ रुपीज़, ये रुपीज़ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये रुपीज़ है, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, है ना। 1 लाख रुपये का डिबेंचर इशू किया है, डिबेंचर का नाम है 9% डिबेंचर्स, यानी कि 9% उस पर ब्याज मिलता होगा। 9% डिबेंचर उसका नाम है, 1 लाख रुपये का डिबेंचर है और वो 100 ईच का है, यानी एक डिबेंचर का कीमत 100 रुपया है। तो आप 1 लाख को अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000 डिबेंचर्स, यानी कंपनी ने 1000 डिबेंचर्स इशू किया है जो प्रत्येक 100 रुपया का है। और यहाँ पे पहला कंडीशन क्या दिया है, वेरी इजी, एट पार, रिडीमेबल एट पार, यानी पार पे इशू किया है और पार पे रिडीम किया है। चलो इसका जर्नल एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी इस कंडीशन में कंपनी को भी ना लॉस हुआ है, कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, ना लॉस हुआ है। तो हम सारा इन कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। तो पहला जो कंडीशन है इसका जर्नल एंट्री देखिए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ कर दो, 1 लाख रुपया का, जो कि होता है। और दूसरा जर्नल एंट्री होगा डिबेंचर्स एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर दो सारा पैसा एक ही साथ। क्योंकि इसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का टाइम इन्हें दिया कि एप्लीकेशन पे इतना रुपया ले रहा है, अलॉटमेंट पे इतना रुपया ले रहा है, तो आप एक ही साथ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं, एक ही साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड देन डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, यानी इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी पहला सिचुएशन जो है। ना कम टू सेकेंड, तो हम लोग सेकेंड देखते हैं वो क्या है। सेम चीज़ है, 1 लाख रुपये का 9% डिबेंचर्स 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% बट रिडीमेबल एट पार। अब यहाँ पे इसका मतलब हुआ कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। कंपनी को कैसे फ़ायदा हो रहा है, तो आप 100 की जगह 105 रुपया पब्लिक से ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिडीमेबल एट प्रीमियम है। 105 रुपया पब्लिक से ले रहे हैं और वापस कर रहे हैं मात्र 100 रुपया, तो कंपनी को फ़ायदा हो रहा है।
तो इस कंपनी को फ़ायदा जो है वो नोटेड अपने आप प्रीमियम में नोटेड हो जाएगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एक प्रकार का फ़ायदा ही है, वो बता देता है। इसमें एक भी प्रकार का लॉस नहीं हो रहा है, तो हमें लॉस के लिए एंट्री भी नहीं करना है। तो आइए नंबर 2 में हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। पहला वाला वेरी कॉमन एंट्री होगा बैंक अकाउंट टू 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे आपका एक डिवेंचर का कीमत याद रखना कि 105 रुपया है, 105 रुपया न कि 100 रुपया है, एक ही बार में ले रहा है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप 1000 गुने 105 करेंगे तो 1,05,000 आएगा। ये अमाउंट तो वेरी क्लियर हो गया कि हमें 1,05,000 पब्लिक से मिलेगा, ना कि 1 लाख मिलेगा। जब पहला केस में था कि 1 लाख मिलेगा, लेकिन इसमें जो है 5% प्रीमियम के साथ मिलेगा, यानी 1 लाख रुपया मिलेगा। अब आप इसको जो है वापस कर रहे हैं 100 रुपया, तो यानी आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो आप सीधा आप जो सिंपल जनरल एंट्री होता है डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यानी यही वाला अमाउंट यहाँ लिखते हैं, 1,05,000 यहाँ लिख देंगे, और इसको 9% डिवेंचर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जैसे होता है अमूमन वैसे ही हम जो है इसमें 1 लाख रुपये और इसमें 5,000 रुपये। ये 1 लाख कैसे आया बता सकते हैं? 1 लाख 1,000 गुने 100, 1 लाख आया, और ये वाला आया है 1,000 गुने 5, तो ये 5,000 हो गया। तो ये हो गया आपको 1,05,000 का हिसाब। अब आइए कंडीशन नंबर 3। हाँ सी, कंडीशन नंबर 3 क्या है? इशू ऑफ 1 लाख डिवेंचर्स, ये भी सेम है, डिस्काउंट ऑफ 5% और रीपेबल एट पार। अब देखिए यहाँ पे लॉस हो गया आपको, सिंपल सा बात है। कैसे? तो आप पब्लिक से ले रहे हैं 95 रुपीज़, क्योंकि डिस्काउंट ऑफ 5% पहला दे रहे हैं। पब्लिक से ले रहे हैं डिस्काउंट 95 रुपीज़ ले रहे हैं, और वापस कितना कर रहे हैं? 100 रुपया वापस कर रहे हैं। तो ये 5 रुपया का आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है। इस 5 रुपया का आपको हिसाब करना पड़ेगा कि ये 5 रुपया का क्या हमें हिसाब करेंगे। तो डिस्काउंट जो होता है वो एक प्रकार का लॉस ही है, तो वो ऑटोमेटिक डिस्काउंट लिखिए चाहे लॉस लिखिए, वहीं पर आपका हिसाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रीपेबल एट पार हो रहा है, इसके लिए कोई स्पेशल लॉस हमारा नहीं हो रहा है। यानी 1, 2, 3 तीनों केस में आप देखिएगा रीपेबल एट यानी रीडीमेबल एट पार ही हुआ है। ठीक है, पहला था पार पे हुआ, दूसरा हो गया प्रीमियम पे इशू हुआ, और तीसरा डिस्काउंट पे इशू रहा, लेकिन रीडीमेबल एट पार, यानी ये पहला कंडीशन था हमारा। यानी सारा के सारा जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नंबर 1 में भी आप देखिए क्या आप देख रहे हैं, इशूड एट पार, रीडीमेबल एट पार। दूसरा कंडीशन में क्या है? इशूड एट प्रीमियम, रीपेबल एट प्रीमियम, रीपेबल एट पार, सॉरी। इसमें देखिए इशूड एट डिस्काउंट है, लेकिन रीडीमेबल पार ही है, यानी तीनों कंडीशन में पार पे ही रिडीम हो रहा है, तो स्पेशल लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है केवल डिस्काउंट का हमारा लॉस हो रहा है। तो चलिए हम लोग थर्ड का जनरल एंट्री देखेंगे। आई कैन सी, यहाँ पे हम 95 रुपीज़ ही लेंगे, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाई 95, ये 95,000 आ जाएगा, और यही वाला आपको यहाँ पे लिखना है 95,000। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं, स्पेशल लॉस नहीं है, ये डिस्काउंट का जो लॉस है वही लॉस है। तो ऑलवेज याद रखिएगा कि ये जो मामला है 9% डिवेंचर्स, हर केस में ये जो नॉमिनल वैल्यू है यानी 1,000 गुने 100 ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये 1 लाख का रूप में हम 95 मिला हमको, और ये 5% का डिस्काउंट है, यही हमारा है। यानी 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 5,000, टू डिवेंचर्स अकाउंट 1 लाख। तो ये हमारा नंबर 3 कंडीशन है। अब आइए नंबर 4, 5 और 6 जो है वो स्पेशल कैटेगरी है, जहाँ पे रीपेबल यानी रीडीमेबल एट प्रीमियम होगा, मेरे ख्याल से यही होगा। नंबर 4 में आइए, देखिए यहाँ भी रीपेबल एट प्रीमियम है, यहाँ भी रिडीमेबल एट प्रीमियम है, यहाँ भी रिडीमेबल एट प्रीमियम है। तीनों केस में प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, यानी कि लॉस है तीनों केस में, स्पेशल यानी कि ज़्यादा लॉस है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ये वर्ड है रीडीमेबल, लेकिन यहाँ पे लिखा है रीपेबल, दोनों एक ही मीनिंग है। ये भी रिडीमेबल है, ये भी रिडीमेबल, लेकिन यहाँ रीपेबल जो लिखा है इसका भी मीनिंग एक ही होता है। तो चलिए इस केस को हम लोग देखते हैं। इशू रुपीज़ 1,09% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, यानी कि पब्लिक से लिए हैं 100 रुपया, वापस कर रहे हैं रीपेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, 5% प्रीमियम के साथ वापस कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये जो डिवेंचर इशू हुआ है, जैसे ही आपको 1 लाख रुपया मिला, यानी 100 रुपया मिला हर एक शेयर पे, हर एक डिवेंचर पे, तो अलॉटमेंट का जब हम जनरल एंट्री यानी सेकेंड एंट्री जो करेंगे
जो आपका जो ट्रांसफ़र वाला एंट्री होगा उस समय हमें लॉस का भी एंट्री करना होगा, क्योंकि यहाँ रीपेबल एट प्रीमियम है। भले इशू प्रीमियम पे नहीं हुआ, लेकिन वापस करते समय जो है प्रीमियम करना होगा, इसलिए आपको लॉस का एंट्री तो करना ही करना होगा। तो ये नंबर 4 में आइए, देखिए क्या एंट्री है। नाउ यू कैन सी बैंक टू 9% डिबेंचर ऐप एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो है 1 लाख रुपया ही होगा, क्योंकि 1 लाख रुपये पब्लिक से मिल रहा है। लेकिन जब आपको यहाँ पे करना, तो इसका एंट्री मैं बताता हूँ कि आपको कैसे करना। पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये लिखना है डेबिट। ये यानी यही वाला जो है जस्ट यही होता है, क्योंकि यही चीज़ जो है कैंसिल हो रहा है, यानी यहाँ क्रेडिट हुआ, यही चीज़ यहाँ पे डेबिट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यानी ये वाला अमाउंट यहाँ लिखना है पहला। दूसरा आपको लिखना है ये, जो कि तय होता है कि 1 लाख ही होता है 9% डिबेंचर्स। आप स्पेस, ये वाला स्पेस और ये स्पेस छोड़ के चले गए एग्ज़ाम में, इसको आप दोनों स्पेस छोड़ दीजिए। अगर देखिए क्वेश्चन में जहाँ भी लिखा हुआ है रीडीमेबल एट प्रीमियम चाहे रीपेबल एट प्रीमियम, तो थर्ड स्टेप आप यहाँ पे कर दीजिए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, याद रखिएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये याद करके आपको यहाँ क्रेडिट कर देना है। रिडम्पशन साफ लिखा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी वापस करते समय जो प्रीमियम दे रहे हैं वो यहाँ पे क्रेडिट साइड में। ठीक है, पहले आपको ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, जो भी आप प्रीमियम दे रहे हैं रिडम्पशन पे। तो कितना रिडम्पशन पे प्रीमियम दे रहे हैं, 5% दे रहे हैं, तो 1000 इंटू 5 कीजिएगा तो 5000 आ जाएगा। यानी ये यहाँ 1 लाख, यहाँ 5000, और यहाँ पे आपका 1 लाख था। ऑटोमेटिक आप देखिएगा कि डेबिट साइड में टोटल 1 ही लाख है, यहाँ 1,05,000 हो गया। तो ये 5000 का ऑटोमेटिक इसको कहेंगे लॉस। ये हो गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, यानी डिवेंचर को इशू करते ही समय हमें 5000 रुपये का लॉस हो जा रहा है। फोर्थ कंडीशन में जैसे इशू किया वैसे ही हमारा 5000 का लॉस है। ये हो गया। अब आइए नंबर 5, जो 5 कंडीशन है। नाउ सी दिस 5 इशू ऑफ 1 लाख डिवेंचर्स 100 ईच एट डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ स्पेशल लॉस हो रहा है आपको, यानी आप जो है पब्लिक को डिस्काउंट भी दे रहे हैं, यानी 100 रुपये की जगह 95 रुपीज़ पब्लिक से ले रहे हैं, और रीपेबल एट प्रीमियम कर रहे हैं, वो भी 5% है इसमें भी। यानी ये, यानी यहाँ पे आपको डबल लॉस हो रहा है, यानी कि आप ले रहे हैं पब्लिक से 95 रुपीज़ और वापस कीजिएगा 105 रुपया। यहाँ वाला बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे ले रहे हैं 95, वापस करना 105। इसका एंट्री कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, जो स्टेप्स फॉलो है वही हमें करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए बैंक टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये लिख दीजिए, और यहाँ पे होगा 1000 गुने 95 रुपया ही आप ले रहे हैं 100 की जगह, ये 95 95,000 हो गया। दूसरा यही अमाउंट जो यहाँ पे लिख दीजिए, दूसरा जो गारंटी है डिबेंचर ऐप एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95,000। ऐप अलॉटमेंट हम शॉर्ट में बोलते हैं एप्लीकेशन को ऐप। डिबेंचर ऐप एंड अलॉटमेंट में आप 95 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ये लिखिए, ये लिखिए, आप 1 लाख लिख दीजिए जो कि होता है। फिर आपको ये लिखना है जो भी प्रीमियम आप दे रहे हैं 10%, 5%, 15%, जो भी है यहाँ पे आप लिख दीजिए। जैसे इस केस में 5% है तो 1000 गुने 5 5000 हो गया। अब आप ये 95 हो गया आपके पास, ये 1 लाख और 5000, यानी आपका 10,000 रुपये का लॉस जो हो रहा है, ये 10,000 का ऑटोमेटिक लॉस निकल जाएगा, और इसको आप लॉस में ट्रांसफ़र कर दीजिए। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इसको लिखिएगा। ठीक है, फिर से देखिए, पहले आप 95,000 आपको मिला, 95,000 को यहाँ पे लिखना है, पहले ये लिखना है, ये वाला एंट्री, यानी सबसे पहले लिखना है डिबेंचर ऐप एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95,000। उसके बाद आप एक जगह छोड़ दीजिए, उसके लिखिए 9% डिबेंचर्स अकाउंट जो कि 1 लाख का है, इसको यहाँ लिख दीजिए। फिर लिखिए प्रीमियम जो भी आपने दिया है रिडम्पशन के वक्त, ये प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर्स, ये 5000 दिया है, 5000 लिखिए। ऑटोमेटिक जो है ये लॉस जो है 10,000 का बैलेंस निकल जाएगा, और इसको आप लॉस में ट्रांसफ़र कर दीजिए। नेक्स्ट है ये नंबर 6, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था, आप लोगों से बोल रहा था मैं। देखिए, प्रीमियम पे इशू, प्रीमियम पे रिडम्पशन, ले रहे हैं 105, वापस भी कर रहे हैं 105, यानी नो केस इसमें हमारा कोई भी लॉस नहीं होगा, है ना। हम ले भी रहे हैं 105 रुपया
और वापस भी कर रहे हैं 105 रुपया ही वापस कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रीमियम ऑफ 5% और रिडीमेबल भी है 5% पे। तो चलिए देखिए नंबर 5 का जो है हमारा है नंबर 6, सॉरी ये आइए नंबर 6। अब आपको यहाँ पे जो देखना है कि पहले तो आपको 105 रुपये का हिसाब करना है कि आपको 105 रुपया मिलेगा, क्योंकि हम पब्लिक से भी ले रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, 105 रुपया ले रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एंड एप्लीकेशन अकाउंट 1,05,000, ये कैसे है? तो 1000 डिबेंचर्स है और प्रत्येक का कीमत है 105 रुपया, तो 1,05,000 ये आ गया। फिर सेम जो है यहाँ पे आपको करना है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये डिबेंचर एंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 1,05,000 सबसे पहले आप इसको कर दीजिए, यानी यही वाला एंट्री जो होता है यहाँ पे जो क्रेडिट हुआ है उसको आप डेबिट करना है आपको। सेम सबसे पहले ये कीजिए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि आप स्पेस छोड़ दीजिए, इसको अभी मत लिखिए। उसके बाद आपको करना 9% डिबेंचर्स जो कि 1 लाख का ही होगा, तो वो लिख दीजिए आप 1 लाख। फिर आपने इशू करते समय 5,000 रुपया प्रीमियम का लिया है, क्योंकि आपने इशू किया है प्रीमियम पर, तो आपने प्रीमियम पे इशू किया है, तो यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होगा, सॉरी इसको यहाँ पे देखो, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होगा, क्योंकि आपने इशू करते समय 1 लाख नहीं लिया है, 1,05,000 लिया, तो 1 लाख तो ये डिवेंचर का हो गया और 5,000 जो है प्रीमियम का, ये तो करना पड़ेगा आपको पहले। जब भी हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होता है, तो ये तो हमने किया नहीं। सबसे पहले हम ये लिखे, उसके बाद ये लिखे और उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखे। फिर आपको बताया था कि आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, कितना पे रिडीम कर रहे हैं? 5%, तो वंस अगेन आपको ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लिखना है, ये लिखेंगे 1000 गुने 5, 5,000 ये। तो आप देखिए ये यहाँ आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ऑटोमेटिक जो है ये 5,000 रुपया का लॉस यहाँ निकल जाएगा, अपने आप निकलेगा, यही इसको करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि यहाँ पे भी 5,000 आपको लॉस हो रहा है। लेकिन ये 5,000 रुपये का लॉस जो है ये 5,000 रुपये का प्रीमियम से ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जा रहा है ना, ऑटोमेटिक मैच कर रहा है। ये 5,000 रुपये का यहाँ आपको ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का प्रॉफिट है और ये 5,000 रुपये का लॉस है, यानी एक्चुअल में कंपनी को कोई लॉस हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 6 का 6 कंडीशन जो है इस तरह से करके दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो, ये लंबा हो गया वीडियो, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है इलस्ट्रेशन 16 या कोई क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, और जहाँ आपको समझ में नहीं आया पूछ लीजिएगा। और आज जो है आपका क्लास वर्क जो है आप एज ए 26 सितंबर 2020 करके ये आप इसको आप नोट कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।